हाँ भाई सीटी वाले चित्ते हो, क्या हाल फिर तारे? ठहर रख्या है तैयारी का डूंडा है फिर तामने जमा। तो भाई कदे तामे हुए बूंडे डाल जुटे रहो तैयारी पे कि यूँ पढ़ लिया यूँ पढ़ लिया यूँ भी पढ़ गड़ा रोड़ा फिर कि मैं समझे में नहीं आवा कि सारा सौदा क्या हो गया, गथमत हो गया। तो तारी से समस्या न दूर करना खातर आपा ने अपना चैनल पर यह नई सीरीज शुरू करी है। इस सीरीज में आप क्या करांगे कि जो अपनी HSSC ने आज तक जितने भी पेपर लिए हैं, चाहे अपना कलरक का हो, पटवारी का हो, हरियाणा पुलिस का हो, अंडो बंडो कहीं का ही पेपर हो, सारे के सारे पेपरों का आप करांगे एडा एक्सप्लेनेशन कर लूँ कति एकदम धुआंधार तरीका था आप एडा उसने सोल्व करांगे सारे के सारे क्वेश्चन ने। बस तार तो यही उम्मीद है कि तामें के करो चैनल पर डूंडा ठा दो लाइक का शेयर का सब्सक्राइबर का, बाकी सारी की सारी हमारी जिम्मेवारी की एकदम नु क्लियर कट तरीके से क्या करांगे पूरी की पूरी चीज़ों को समझाने की तारा आगे नू समझाने की कहूँ ठोक दें तारा भीतर मैनू कति साफ कर दें कंसेप्ट ने। तो देखो घनी बातचीत ना करते हुए आप आगे बढ़ा। आज सबसे पहला आप जो करांगे ये ना सोचियो कि वंड बंड से क्वेश्चन ठा के ले रहे हैं कि ये है कि वो है। आपने सारे ने बेरा होगा 2015 में हरियाणा पटवारी का पेपर हुआ था, तो ये जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे उस पेपर में तो ठा के ले गए हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है। यू पूछ रहा है जो अपनी NDRI है यानी कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कड़ा है, यू आनंद में है, करनाल में है, हिसार में है कि लुधियाना में है। कि बड़ा बेसिक सा प्रश्न है, सारे के सारे ने बेरा है कि जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कड़ा है अपना करनाल में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, करनाल हो जाएगा। अगर बात करें तो यू कद आया था करनाल में आया था यू 1955 के अंदर। अगर स्टार्टिंग की बात करा तो जो अपने NDRI है, NDRI बनाया करा था या NDRI स्थापित करा कराया था, तो सबसे पहला यू कराया था 1923 में बेंगलोर के अंदर। ठीक है, यानी कि 1923 में बेंगलोर में NDRI बनाया था और फिर आज़ादी के बाद 1955 में क्या कराया गया, इसको करनाल लेके आया गया। क्यों? क्योंकि आपने बेरे है वह सप्ताह गणे डांगर पशु सप्ताह गणी भैंस खड़ा है, आप हरियाणा ले रहे हैं, तो जहाँ तक कुछ ये चीज़ें भी मायने रखी कि क्या करें डेयरी अनुसंधान को आप एडा ले गए, क्योंकि जड़ा भैंस से उड़े दूध होगा, तो जिस वजह से आप डेयरी अनुसंधान संस्थान एडा लेकर आए। ठीक बात। तो आगे बढ़ा। अगला जो अपना प्रश्न है कि हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, यानी कि ऐसा कौन सा जिला जड़ा सप्ताह गणे पढ़े लिखे लोग हैं, जड़ा सबसे ज़्यादा के हैं साक्षर लोग हैं। तो ऐसा कौन सा जिला है, भिवानी है, पंचकुला है, गुरुग्राम है या फरीदाबाद है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचकुला। यानी कि सारे जिले में पंचकुला एक ऐसा जिला है जो क्या है, जो सप्ताह गणा पढ़ा लिखा जिला है। ठीक है, अगर आप पंचकुला की साक्षरता दर की बात करें तो जो पंचकुला की साक्षरता दर है वो 83.4 है, और अगर हम ओवरऑल हरियाणा के साक्षरता दर की बात करें तो वह कितनी है, 76.6 है। ठीक है, तो इसी प्रकार तक के इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंचकुला। यानी कि अपना पंचकुला के लोग के हुए सप्ताह गणे पढ़े लिखे लोग हैं। अगर पंचकुला में 100 आदमी रहे हैं, 100 मानस लुगाई रहे हैं, तो उनमें तक 83.4 लोग ऐसे क्या हैं जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं या जो क्या है जो साक्षर लोग हैं। ठीक बात। तो आगे बढ़ा। हाँ, अगला अपना जो क्वेश्चन है कि फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है, यानी कि अपना जो फरीदाबाद सिटी है, फरीदाबाद सिटी के अंदर कौन सी बेसिकली कौन सी फैक्ट्री या क्या चीज़ बना है। पहली ऑप्शन है अपना रबड़ टायर, दूसरा ऑप्शन है ट्रैक्टर, तीसरा ऑप्शन है रेफ्रिजरेटर या ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी या सारे के सारे। तो देखो मोटी ही बात है, जो अपने फरीदाबाद क्या है, फरीदाबाद एक इंडस्ट्रियल एरिया है, अपने उड़ा क्या है, उड़ा इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। तो इट मीन्स क्या है कि उड़ा सारी चीज़ बन दे पाऊंगी ना, रबड़ के टायर भी बन दे पाऊंगे, ट्रैक्टर भी बन दे पाऊंगे, रेफ्रिजरेटर भी बन दे पाऊंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी उपयुक्त सभी। ठीक है, इसके अलावा भी और बहुत सारे के हैं और बहुत सारी कंपनियां, क्योंकि औद्योगिक नगर है तो उड़ा बहुत सारे जो उपकरण हैं, बहुत सारे उपकरण अपने फरीदाबाद में बनाए जाए हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ा। हाँ, अगला जो अपना क्वेश्चन है कि हरियाणा की भैंस की कौन सी नस्ल सबसे अच्छी माननी जावा है। भैंस तो सारे गन करेगा अपना पाले हरियाणा में बेरे है अपने, तो बहुत सारी भैंसें के वह नस्ल हो है न्यारी न्यारी। तो हरियाणा में ऐसी कौन सी नस्ल है जिसको आप सबसे बढ़िया मानना है, वह कौन सी नस्ल है, मुर्रा नस्ल है कि तुर्रा नस्ल है कि चस्पा नस्ल है कि पुस्चा नस्ल है, कौन सी नस्ल है। तो ये आपने सबने बेरा है कौन सी नस्ल है, मुर्रा नस्ल है। मुर्रा नस्ल की जो भैंस उसको क्या भी बोला जाता है हमारे यहाँ, काला
सोना भी उसको बोला जाता है। ठीक है। और अगर बात करा तो मुर्रा नस्ल की भैंस सबसे ज़्यादा पाई कड़ा जावा है, तो जींद के अंदर सबसे ज़्यादा मुर्रा नस्ल की भैंस अपनी पाई जावा है। ठीक है। और अगर बात करा जो मुर्रा नस्ल की भैंस है उसका रिकॉर्ड है 32 लीटर दूध का, यानी कि जो मुर्रा नस्ल की भैंस है वो 32 लीटर तक दूध दे दे है, तो इसलिए इसको क्या बोल रहा हाँ, इसलिए आप इसको काला सोना भी बोल रहा हाँ। ठीक है बात। तो आगे बढ़ा, अगला जो अपना क्वेश्चन है कि हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है। ऑप्शन 1 है कबड्डी, ऑप्शन 2 है क्रिकेट, ऑप्शन 3 है हॉकी, ऑप्शन 4 है कुश्ती। तो ये तो बेरा है, लगभग सबने बेरा पाओगा कि हरियाणा का राजकीय खेल के उसका, क्योंकि के है अड़ा अट्टे कट्टे लोग पाए जाओ है भाई देशा में देश हरियाणा जड़ा दूध दही का खाना, तो जो से लोग दूध दही खाओगे वे क्या करेंगे, वे तो पहलवानी ही करेंगे, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, अड़ा कुश्ती हो जाएगा भाई, जिसको आप पहलवानी भी बोल रहा। और आपने बेरा भी हरियाणा के अंदर बहुत तगड़े तगड़े कुश्ती के प्लेयर रहे हैं, जैसे अपने सुशील कुमार रहे हैं, योगेश्वर दत्त रहे हैं, अपनी साक्षी मलिक जी रही हैं, विनेश फोगाट, गीता फोगाट, बबीता फोगाट, ये सारे के सारे क्या रहे हैं, अपने कुश्ती के प्लेयर रहे हैं हरियाणा के। ठीक बात। तो आगे बढ़ाएंगे, जो अपना अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है। कि अपनी जो हरियाणा की साहित्य अकादमी हुआ क्या कर रहा है, वो एक पत्रिका निकाला कर रहा है, तो उनकी पत्रिका का क्या नाम है, बेसिकली हरिगंधा है, हरियाणा संदेश है, पांचजन्य है या कायाकल्प है। तो इनमें से कौन सी है ऐसी जो हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका है, तो उसका क्या नाम है, उसका नाम है हरिगंधा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरिगंधा। यानी कि जो हरिगंधा पुस्तक है वो बेसिकली क्या है, वो साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका है। और अगर आप हरियाणा साहित्य अकादमी के संरक्षक की बात करें तो इसके संरक्षक कौन होते हैं, कि जो हरियाणा के सीएम होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, हरियाणा साहित्य अकादमी के संरक्षक और अध्यक्ष। ठीक है, यानी कि वही इसके अध्यक्ष या चेयरमैन वही होते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ा, अगला जो अपना क्वेश्चन है वो कि अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म किस नगर में हुआ था। या तो आपने सारे ने बेरे है कि अपना पूरा भारत की, पूरा हरियाणा की अगर आप बात करें तो हरियाणा मूल की पहली या क्या थी, पहली महिला थी जो कड़ गई थी अंतरिक्ष के अंदर गई थी। आजकल तो सारे अड़े इंस्टाग्राम में तक रह ले, आगे को जय नहीं रहा, लेकिन यह कौन थी जो अपनी कल्पना चावला थी या अंतरिक्ष तक गई थी भाई, हरियाणा की भी और देश की भी यह पहली महिला थी। तो यह कौन सा जिला की थी, इसका जन्म कड़ा हुआ था, गुरुग्राम में, कैथल में, पानीपत में या करनाल में। ठीक है। तो अगर आप इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करनाल। यानी कि जो कल्पना चावला थी, कल्पना चावला का जन्म करनाल के अंदर होया था। ठीक है। अगर आप इसका जन्म की बात करें, इसका जन्म होया कब था, इसका जन्म होया था 17 मार्च 1962 को। ठीक है। और अगर आप इसकी डेथ की बात करें तो इसकी मृत्यु हुई थी 2003 में। इसके अंदर कोलंबिया अंतरिक्ष यान के अंदर दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है। 2003 में कोलंबिया यान में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक बात। तो आगे बढ़ा, अगला जो अपना क्वेश्चन है कि तरावड़ी या तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी। तो मेरे सारे के सारे ने कि हरियाणा काफ़ी लड़ाई की भी धरती रही है, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई है, चाहे फिर पानीपत की बात हो या कुरुक्षेत्र की बात हो या अपना तराइन की बात हो या तरावड़ी की बात हो, सारे के सारे क्या है, युद्ध बहुत तगड़े तगड़े युद्ध हुए हैं। तो किसकी जीत हुई थी तरावड़ी का पहला युद्ध में। पहली बात तो तरावड़ी के अंदर कितने युद्ध हुए हैं, तरावड़ी के अंदर 3 युद्ध हुए हैं, और तीनों युद्धा ने डिसाइड करे बेसिकली कि भारत का भाग्य किसका हाथ में रहेगा या भारत का राजा कौन बनेगा, ये पूरा जो अपना हिंदुस्तान का शासक या दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठेगा। तो जो पहला तराइन का युद्ध था उसके अंदर कौन जीत्या था, उसके अंदर पृथ्वीराज चौहान जीत्या था। अगर आप बात करें यू युद्ध है किस किस के बीच में था, तो यू युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में होया था। ठीक है। कब होया था, 1191 में यू युद्ध होया था। ठीक है। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। अगर आप तरावड़ी या तराइन का दूसरा युद्ध की बात करें तो तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में होया था, और उसके अंदर वो भी किस किस के बीच होया था, वो भी गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होया था, और जिस युद्ध में क्या हो गया था, गौरी की जीत हो गई थी। ठीक है। और उसी के बाद डिसाइड होया था कि क्या हो गया, ये दिल्ली सल्तनत आई थी और गुलाम वंश का शासक हुआ, उसके बाद बहुत सारे शासक अंदर है, यानी कि भारत के जो दिल्ली के ऊपर बेसिकली क्या मुस्लिमों का राज स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पहले युद्ध की बात है, पहला युद्ध में कौन थे अपने, जो पृथ्वीराज चौहान साहब थे वो जीत गए थे 1191 में, मोहम्मद गोरी थे। ठीक बात। तो ये आप अगला प्रश्न की तरफ बढ़ा। हाँ, जो हमारा अगला प्रश्न है
कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था। यानी कि जो हमारे राव तुलाराम जी थे ये क्या थे, ये रेवाड़ी के शासक भी थे। तो इन्होंने कौन सा एरिया था जड़ा इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों का मुकाबला कराया था, अंग्रेजों के लिए युद्ध कराया था 1857 में। तो नारनौल रेवाड़ी, रोहतक जींद, कैथल कुरुक्षेत्र या हिसार सिरसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नारनौल रेवाड़ी। यानी कि आपने बेरा है कि जो राव तुलाराम जी थे वो क्या थे, वो रेवाड़ी के शासक भी थे। तो इसलिए क्या किया था इसने, जो रेवाड़ी और जो नारनौल का एरिया था बेसिकली उन्होंने क्या कराया था, एडा का पूरा क्या कराया था, एडा का उन्होंने नेतृत्व कराया था। अंग्रेजों के खिलाफ लड़न में एडा था उन्होंने अगुवाई करी थी। ठीक है बात। तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है ये आ गया हरियाणा के पहनावे से रिलेटेड। ठीक है, इनकी बुजनी आभूषण धारण किया जाता है। इनकी बुजनी आभूषण बेसिकली कड़ा धारण कराया जावा है, माथे पे, नाक में, गले में या कन्ना में। आपने देखा होगा आपका अगर जो बूढ़ी दादी हैं वो बेसिकली क्या है, वो जो पहरे हुए हैं उनको बुजनी बोलते हैं। तो वो कड़ा पहने बुजनी को, वो बेसिकली कन्ना के अंदर बुजनी को पहने हैं। ठीक है, तो अगर बात करें तो जो बुजनी है बेसिकली वो क्या होती है, वो सोने की भी बनी हुई होती है और चांदी की भी होती है। यानी कि बहुत सारी जो अपनी दादी ताइयाँ जो हमारी बूढ़ी औरतें हैं वो चांदी की पहरे हुए हैं, बहुत सारी क्या हुआ अपने सोने की भी पहरे हुए हैं। इसके अलावा और बहुत सारे आभूषणों हैं जो क्या करें वो पहरे हैं। हालांकि अगर आप बुजनी की बात करें तो आजकल तो इसका इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है, लेकिन जो अपनी पुरानी बूढ़ी दादियाँ वो लगभग आज भी आपने बुजनी पहरे पाजेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ा। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है कि सोना नगर किस कारण से प्रसिद्ध है। यानी कि जो अपना सोना नगर है बेसिकली वो, ये सोना अगर इसकी बात करें तो कहाँ है सोना, सोना अपना गुरुग्राम जिला में है। तो गुरुग्राम का जो सोना है बेसिकली वो किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है झीलों के लिए, ऑप्शन बी गर्म पानी के कुंड के लिए, ऑप्शन तीसरा बाग बगीचों के लिए, या ऑप्शन चौथा आधुनिक भवनों के लिए। तो इनमें से किसके लिए सोना प्रसिद्ध है। अगर आप सोना की बात करें तो सोना प्रसिद्ध है गर्म पानी के कुंड के लिए। यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप बात करें तो सोना के अंदर और क्या क्या बेसिकली प्रसिद्ध है, गर्म पानी का कुंड, और इसके साथ एक यहाँ क्या है, एक शिव मंदिर भी है। तो शिव मंदिर के लिए भी क्या है, सोना का नगर हमारा प्रसिद्ध नगर है। ठीक है, अगर आप बात करें तो यहाँ का जो गर्म पानी या जो गर्म पानी के झरने बेसिकली उनके अंदर क्या पाया जावा है, उनके अंदर गंधक पाया जावा। ठीक है, और जिस गंधक की वजह से क्या है, जो बेसिकली गंधक, इसके अंदर बेसिकली गंधक होता है, और गंधक की वजह से यहाँ का जो तापमान है या जो पानी का जो तापमान है वो 46 डिग्री सेल्सियस से 51 पॉइंट कुछ डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, ये पानी होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, ये सोना का नगर प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है कि जो बाणभट्ट थे वो किस राजा के मित्र व राजकवि थे। ऑप्शन ए का पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी है हर्षवर्धन, ऑप्शन सी है नंगपाल, या ऑप्शन डी है हेमचंद्र। तो किसके लिए प्रसिद्ध है बेसिकली, वो थे ऑप्शन नंबर 2 हर्षवर्धन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन। यानी कि जो बाणभट्ट थे वो हर्षवर्धन के क्या थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि भी थे, वो उसके मित्र भी थे। अगर आप हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन ने राज कराया 606 से लेकर 647 तक। अगर आप इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कौन सी थी, एक तो थानेश्वर थी और इसकी दूसरी राजधानी थी कन्नौज। ठीक है, कन्नौज थी। ठीक है, जो आप अगर बाणभट्ट की बात करें तो बाणभट्ट ने क्या लिखा था, बाणभट्ट ने जो इसकी एक कृति लिखी थी, एक रचना लिखी थी, उसका क्या नाम था, उसका नाम था हर्षचरित, जिसके अंदर इसने बेसिकली क्या किया है, जिसने इसके अंदर पूरे हर्षवर्धन का जो पूरा जीवन काल है, पूरे जीवन काल का वर्णन कराया है। ठीक है, तो थानेश्वर इसकी राजधानी थी हर्षवर्धन की, दूसरी राजधानी इसकी कन्नौज थी। 606 से 647 तक इसने क्या कराया था, शासन कराया था, इसने राज कराया था। ठीक है, तो आगे बढ़ा। अगला अपना जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म कहाँ हुआ। यानी कि आप पंडित जसराज जी को तो जानते हो कि वो शास्त्रीय गायक, बहुत तगड़े शास्त्रीय गायक थे। तो उनका जन्म हरियाणा के किस जिला में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 है गुरुग्राम, ऑप्शन 2 है हिसार, ऑप्शन 3 है रोहतक, या ऑप्शन 4 है करनाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हिसार। ठीक है, हालांकि अगर अब आप वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इनका कौन सा जिला हो जाएगा, वर्तमान में इनका फतेहाबाद जिला में इनका क्या हुआ है, इनका गांव हुआ। अगर आप इनका गांव की बात करें तो इनका गांव कौन सा था, पीली मंदोरी इनका गांव था। ठीक है, यानी फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पीली मंदोरी इनका गांव था, जहां
1930 के अंदर बेसिकली क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। अगर डेट की बात करें तो आप 28 जनवरी 1930 को पीली मंदोरी के अंदर जन्म हुआ था। उस टाइम ये हिसार के अंदर था, लेकिन आज क्या है ये फतेहाबाद के अंदर आता है। ठीक है, अगर आप बात करें पंडित जसराज के घराने की, तो ये संगीत के मेवाती घराने से संबंध रखते थे। ठीक है, यानी कि जैसे संगीत के अंदर घराना होता है कि जैसे अलग अलग घराना होता है कि ये मेवाती घराना है या क्या है ये, और जो बहुत सारे अलग अलग घराने होते हैं। तो जो हमारे पंडित जो जसराज थे वो कौन से थे, वो मेवाती घराना तक संबंध रखने वाले थे। ठीक है, तो आगे बढ़ा। अगला जो अपना क्वेश्चन है कि सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? हिसार में है, कैथल में है, सिरसा में है या पलवल में है? तो सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कैथल, यानी कि सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कड़ा है, कैथल है। अगर आप बात करें तो यू जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, यू हरियाणा का तीसरा बड़ा अभ्यारण्य भी है। ठीक है, तीसरा बड़ा अभ्यारण्य है यू, और यू है कैथल में है। ठीक है, आगे बढ़ा। तो अपना अगला जो क्वेश्चन है कि हरियाणा के राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा? यानी कि हरियाणा के जितने भी आज तक राज्यपाल हुए उनमें से सबसे ज्यादा कार्यकाल किस का रहा है? तो ऑप्शन ए धनिकलाल मंडल, ऑप्शन बी बाबू परमानंद, ऑप्शन सी BN चक्रवर्ती या ऑप्शन डी जयसुख लाल। ठीक है, तो अगर आप राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा सी BN चक्रवर्ती। BN चक्रवर्ती क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका क्या रहा था? इनका सबसे लंबे कार्यकाल तक इनका बेसिकली सबसे लंबा कार्यकाल रहा था। ये हरियाणा के दूसरे राज्यपाल थे। ठीक है, दूसरे राज्यपाल थे, और ये राज्यपाल बने थे बेसिकली 15 सितंबर 1967 के अंदर। और कब तक रहे ये? 26 मार्च 1976 तक रहे, यानी कि अपनी मृत्यु तक, इनकी मृत्यु हुई तभी ये हरियाणा के राज्यपाल पद से हटे, नहीं तो लगातार क्या रहे ये हरियाणा के राज्यपाल ही रहे। दूसरा नंबर के ये राज्यपाल थे और सबसे लंबा टाइम तक ये राज्यपाल रहे, यानी कि अपनी मृत्यु तक हरियाणा के राज्यपाल ही बने रहे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ स्थापित है? यानी कि अगर IIM कहाँ पर स्थापित है हरियाणा के अंदर? अगर बात करें तो सोनीपत, अंबाला, पानीपत या रोहतक। हरियाणा के किस जिले के अंदर IIM है? तो अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहतक, यानी कि हरियाणा के क्या है? हरियाणा के रोहतक के अंदर IIM है। ठीक है, अगर बात करा यू भारत का 8वां IIM है। इससे पहले शिलोंग के अंदर क्या बना था? IIM बना था, और ये भारत का 8वां IIM है। अगर बात करा तो यू दिल्ली NCR के अंदर क्या है? एक काफ़ी इंपॉर्टेंट या काफ़ी महत्वपूर्ण लोकेशन पर बना हुआ क्या है? अपना IIM है। अगर याद रखना है तो आपको क्या रखना है कि इंडिया का ये 8वां IIM बना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची? यानी कि भाई सबसे पहला मेट्रो हरियाणा का कड़ाई सोनीपत माई, रोहतक माई, फरीदाबाद माई के गुरुग्राम माई। इसका तो कोई भी आंसर बता सका है बिल्कुल इजीली तरीके से कि जो रैपिड मेट्रो है या जो मेट्रो ट्रेन है वो हरियाणा में सबसे पहले कहाँ आई थी? वो सबसे पहले गुरुग्राम के अंदर आई थी, क्योंकि गुरुग्राम क्या है? गुरुग्राम दिल्ली तक सटा हुआ एरिया है। अगर आप बात करें तो कौन सी लाइन आई थी? जैसे मेट्रो की अलग अलग लाइनें होती है, तो जो सिकंदरपुरा में दिल्ली मेट्रो की जो येलो लाइन है, बेसिकली येलो लाइन, ये जो येलो लाइन है, ये लाइन क्या है? ये गुरुग्राम के जो गुरुग्राम हिस्से, गुरुग्राम दिल्ली से जुड़ा हुआ है। अगर आप बात करें तो कब आई थी? तो 14 नवंबर 2013 को हरियाणा के गुरुग्राम में सबसे पहले मेट्रो आई थी। अगर बात करें तो यू PPP पे आधारित मॉडल था, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे आधारित ये मॉडल था, जिस मॉडल के तहत किया गया हरियाणा के गुरुग्राम में मेट्रो चल रही थी। कब चल रही थी? 14 नवंबर 2013 को चल रही थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि पहली महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय श्री प्राप्त किया, यानी कि ऐसी हरियाणा की पहली महिला जो कौन थी जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी भाई? तो इसी कौन सी महिला थी? इसी महिला थी संतोष यादव। ठीक है, तो संतोष यादव ऐसी महिला थी जो क्या हुई? जो लगातार 2 बार क्या हुई? सफलतापूर्वक उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी। अगर बात करें तो इसने पहली बार चढ़ाई करी थी मई 1992 में,
और अगर दूसरी बात की बात करें तो वो करी थी इन्होंने मई 1993 में। तो इन्होंने लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करके अपने नाम खिताब जारी करे या रिकॉर्ड कराया गया। अगर आप बात करें इनका संबंध कहाँ से है, इनका संबंध है हरियाणा के रेवाड़ी जिले से। ठीक है, तो आगे बढ़ा भाई। अपना अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि नवग्रह कुंडों के स्थापित होने के कारण हरियाणा के किस स्थान को छोटी काशी कहा जाता है? आंसी को, जगाधरी को, कैथल को या गुरुग्राम को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैथल। कि जो हरियाणा का कैथल है वहाँ क्या है, वहाँ नवग्रह कुंड स्थापित है और नवग्रह कुंड स्थापित है, जिसकी वजह से कैथल को क्या कहा जाता है? छोटी काशी भी कहा जाता है। अगर नवग्रह कुंड की बात करें तो ये नवग्रह कुंड वहाँ स्थापित है जहाँ क्या कराया था, जहाँ पांडवों ने भगवान शिव की क्या करी थी? पूजा करी थी या उनकी आराधना करी थी अपने युद्ध में विजयी होने के लिए। जो महाभारत का युद्ध लड़ा था पांडवों और कौरवों ने, उस युद्ध में विजयी होने के लिए पांडवों ने जहाँ भगवान शिव की आराधना करी थी, पूजा करी थी, उस जगह पे क्या है, उस जगह पे नवग्रह कुंड बनाए गए थे। और उन नवग्रह कुंडों की वजह से कैथल को क्या कहा जाता है? कैथल को छोटी काशी भी कहा जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है कि सिही गांव को किस संत कवि की जन्मभूमि माना जाता है? ऑप्शन ए है संत हरिदास, संत तुलसीदास, संत रविदास या संत सूरदास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 संत सूरदास। यानी कि संत सूरदास को कहाँ माना जाता है? सिही गांव उनकी जन्म स्थली माना जाता है। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1478 के अंदर इनका सिही गांव के अंदर क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। सिही गांव कहाँ पड़ता है? सिही गांव फरीदाबाद में पड़ता है। ठीक है, फरीदाबाद के सिही गांव में संत सूरदास का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अगर आप बात करें तो ये कौन थे? ये भगत कवि थे। यानी कि जो भक्ति आंदोलन चल रहा था, उस भक्ति आंदोलन में ये क्या थी? कृष्ण के बहुत तगड़े आराधक थे, यानी कि उनकी पूजा करने वाले। तो ये भक्ति के गीत लिखा कर दे और भक्ति के गीत ये गाया कर दे। ठीक है, तो आगे बढ़ा। अगला जो अपना क्वेश्चन है कि महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? ऑप्शन 1 है सिरसा, ऑप्शन 2 है पेवा, ऑप्शन 3 है रोहतक या ऑप्शन 4 है अग्रवा। यानी कि जो महाराजा अग्रसेन साहब थे, अग्रसेन का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर 4 अग्रवा। तो महाराज अग्रसेन या जो व्यापारियों का शहर भी अग्रवा को बोला जाता है, तो वो कहाँ से है? अग्रवा से उसका संबंध है। ठीक है, यानी कि व्यापारियों का शहर, व्यापारियों का शहर अग्रवा को बोला भी जाता है। ठीक है, और यहाँ से इसका संबंध भी रहा। ठीक है, और आज के जो हमारे अग्रवाल हैं और जो अग्रहारी समुदाय, वो बेसिकली क्या है? वो अग्रसेन की ही अगली पीढ़ी अपने आप को होने का दावा करते हैं। वो मानते हैं कि हम क्या है? महाराज अग्रसेन की ही संतान है या उनकी ही पीढ़ी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला है? ये तो हर कोई बता सकता है। ऑप्शन 1 है 1 नवंबर 1966, ऑप्शन 2 है 30 जनवरी 1970, ऑप्शन 3 है 20 जून 1965 या 4 है 2 अक्टूबर 1968। ठीक है, यानी बेसिक की बात ये क्या है कि जो हरियाणा पहले पंजाब का ही क्या था, एक हिस्सा था। तो अपने बड़े भाई पंजाब से हरियाणा बेसिकली अलग कब हुआ या न्यारा कब हुआ छोटा भाई के तौर पर? तो हुआ था 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, अगर आप बात करें तो किसकी समिति पे हुआ था? सरदार हुकम सिंह की समिति पे। ठीक है, सरदार हुकम सिंह कौन थे? ये उस समय पर कौन थे? ये उस समय पर लोकसभा के अध्यक्ष थे। तो इन्होंने क्या किया था? इनकी समिति ने अनुशंसा करी थी कि पंजाब को क्या करो, 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दो। और इन्हीं की अनुशंसा पर कौन बनाया था? एक जेसी शाह आयोग बनाया था। जो जेसी शाह कौन थे? ये अपने सुप्रीम कोर्ट के जज थे। तो जेसी शाह की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया था। इस आयोग ने क्या किया? इस आयोग ने डिसाइड किया। इस आयोग ने क्या किया? इस आयोग ने सीमा बनाई, सीमा आयोग था। और इस आयोग की जो सीमा बनाई थी, उन सीमाओं के आधार पर क्या किया गया? पंजाब को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया, उसका बंटवारा कर दिया गया। एक हिस्सा पंजाब का रह गया और दूसरा हिस्सा हरियाणा को मिला। अगर आप बात करें तो हरियाणा क्या था? देश का 17वां राज्य था। ठीक है, और कब बनाया था? ये 1 नवंबर 1966 को बनाया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है कि पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? यानी कि जो अपनी पश्चिमी यमुना नहर है हरियाणा की, क्या हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नहर और सबसे फेमस नहर भी है। इस नहर तक क्या है कि किस किस डिस्ट्रिक्ट की सिंचाई की जाती है? ऑप्शन 1 है रोहतक, ऑप्शन 2 है सोनीपत, ऑप्शन 3 है करनाल या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी जिले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी जिले। क्योंकि क्या भाई हरियाणा की बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नहर हरियाणा का बहुत ज़्यादा एरिया को क्या करती है, सिंचित करती है। अगर बात करें ये कहाँ से निकली है, ये यमुना नदी से निकाली गई है। यमुना नदी कहाँ, यमुना से ताजेवाड़ा से बांध बना के ताजेवाड़ा से इसको पश्चिमी यमुना नहर, यहाँ से दो नहरें निकाली गई, एक पूर्वी यमुना नहर एक पश्चिमी यमुना नहर। जो पूर्वी यमुना नहर है ये उत्तर प्रदेश की तरफ चली जाती है और जो पश्चिमी यमुना नहर है वो हरियाणा की तरफ आ जाती है। अगर आप बात करें पश्चिमी यमुना नहर तक तो यहाँ तक ये है कुरुक्षेत्र है, जो अपना करनाल है, जो जींद है, जो सोनीपत है, जो रोहतक, इन सारे जिलों की क्या की जाती है, इससे सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय नारनौल में है। ठीक है, यानी कि हरियाणा का एक ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय की अपने खुद की जगह नहीं है, बल्कि क्या है, दूसरी जगह पर क्या है, उसका मुख्यालय है। तो ऐसा कौन सा जिला है, रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है, गुरुग्राम है या भिवानी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा महेंद्रगढ़। यानी महेंद्रगढ़ ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय कहाँ है, जिसका मुख्यालय नारनौल में है। ठीक है, अगर आप महेंद्रगढ़ की बात करें तो महेंद्रगढ़ पूरा भारत के गिने चुने कुछ एक इसी जिले में एक है जिसका शहर कड़ा है, जिसका जो मतलब मुख्य शहर है वो कड़ा है, वो उस तक खुद तक दूर है। ठीक है, अगर आप नारनौल की बात करें तो नारनौल किसके लिए प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है च्यवन ऋषि के लिए। ठीक है, यहाँ क्या, यहाँ डोसी की पहाड़ी है और डोसी की पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, च्यवन ऋषि के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि बाबा रामदेव के गुरु कौन है। यानी कि जो हमारे योग गुरु हैं बाबा रामदेव, जिन्होंने योग का इतना ट्रेंड चला रखा है कि सुबह 4 बजे क्या करते हैं, मतलब योगा, जो मतलब वो योग करते हैं, मतलब ये आसन वो आसन फलाना योग ये योग, तो वो जो करते हैं बाबा रामदेव जी, तो उनके गुरु का क्या नाम है। ऑप्शन ए आचार्य राजेंद्र, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी आचार्य बालकृष्ण या ऑप्शन डी आचार्य बलदेव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य बलदेव। तो बाबा रामदेव के जो गुरु हैं उनके गुरु का नाम क्या है, आचार्य बलदेव है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है और आज का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है वो क्या है कि सिंधारा उपहार बेटी या बहन को किस अवसर पर दिया जाता है। यानी कि अपनी जो बेटियां हैं या जो बहन हैं उनको अपन सिंधारा एक उपहार देवा, वो उपहार किस त्योहार के ऊपर दिया जावा है। ऑप्शन ए दीपावली, ऑप्शन 2 होली, ऑप्शन 3 मकर संक्रांति या ऑप्शन डी तीज। यानी कि किस अवसर के ऊपर सिंधारा उपहार दिया जावा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीज। यानी कि सामण का महीना में जो अपने तीज का जो त्यौहार हुआ है उस तीज का त्यौहार पे क्या करा है, यानी कि अपनी जो विवाहित लड़की यानी कि जो अपनी ब्याही लड़कियां हैं तो उनके आगे क्या करे जाओ, उनके माता पिता की तरफ से, उनके घर वालों की तरफ से क्या किया जावा है, उपहार दिया जावा है। जिस उपहार को अपन सिंधारा बोल रहा है उस उपहार में क्या दिया जावा है, उस उपहार में बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें जैसे अपने फल हैं, अपनी मिठाई हैं और बहुत सारे खेल खिलौने, ये सारी चीज़ें क्या करी जाओ उस आगे दे जावा है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीज हो जाएगा। तो भाई तारता भी यही उम्मीद है, हम भी सारे के सारे के करो अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो भाई तारा भी कोई सी है जिसका सिंधारा एक रहेगा, फिर सिंधारा में फल फ्रूट अपना मिठाई मिठुई सारा सौदा के एक रहेगा आया करेगा। ठीक है, तो भाई यही था अपना आज का लेक्चर। तो आशा है उम्मीद है कि सारे ने लेक्चर किया हुआ बड़े बड़े तरीके से पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो चैनल ने सब्सक्राइब करो, वीडियो ने लाइक करो और दबा के शेयर करो भाई। तो इसी का गल्ला की है, सारे का बड़ा बड़ा धन्यवाद। तो अब सारे करो रेस्ट, मिलांगे तब तक अगली वीडियो में, जब तक आप रिवीजन करते रहो और तैयारी ने नुए खींच कर रखो। तो भाई फिर तक सारे का बड़ा बड़ा धन्यवाद।